22 पढ़ा सोहराई जतरा सह स्वर्गीय दशा उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो किया गया है रांची के कुदलोंग में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लड़की हैं उनका यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट और इसके बाद जो है लड़कों का टूर्नामेंट होगा और यहाँ मेला का भी आयोजन किया जा रहा है। और ये मेला जो है वो सदियों से लग रहा है, वर्षों से लग रहा है और लगातार जो है मेला का आयोजन हर वर्ष सोहराई के अवसर पर यहाँ पे किया जाता है। हमारे साथ जो है कमेटी के अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो यात्रा का आयोजन और फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन है वो कब से किया जा रहा है और इस मौके पर कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ आते हैं। सबसे पहले कार्यकारी अध्यक्ष जी से जानते हैं कि सोनू केरकेट्टा हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो 22 पढ़ा सोहराई यात्रा का आयोजन जो है वो फुटबॉल के साथ में क्यों किया जाता है? फुटबॉल के साथ में यात्रा का आयोजन सोहराई के अवसर पर दादा। देखिए दादा, आपके चैनल के माध्यम से मैं जय सना समिति कुदरों की तरफ से आपके चैनल को जोहार करना चाहूँगा कि आप हमारे बीच जुड़े। जय सना समिति कुदलों आप लोगों का भी स्वागत अभिनंदन करती है। देखिए, जहाँ तक है कि फुटबॉल का आयोजन हम लोग क्यों करते हैं, फुटबॉल वो खेल है जो लोगों को जोड़ती है। वो चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो हमारे आस-पास क्षेत्र के जितने भी खेल प्रेमी हो, वो देखने के लिए आते हैं और जब उनका समूह लगता है, तो हम यात्रा को सफलतापूर्वक बनाने में सक्षम होते हैं। इसलिए खेल एक ऐसा माध्यम है, जो सभी लोगों को जोड़ता है। जी। देखिए, खेल के साथ में लोगों को जोड़ना, खेल हमको जोड़ता है, एक दूसरे से मिलाता है और जब खेल को देखने आते हैं तो एक जतरा का निर्माण जो है वो खुद ब खुद हो जाता है। और सोहराई के अवसर पर सोहराई जो पर्व है हम झारखंड के आदिवासी मनाते हैं और सोहराई पर्व को बहुत धूमधाम से खेती से और जो हम खेती में उपयोग करने वाले हल बैल इनको पूजते हैं। उस अवसर पर सोहराई मनाया जाता है और उसी के अवसर पर ये जतरा का आयोजन और फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। संरक्षक जी हमारे साथ हैं। संरक्षक जी, यहाँ मतलब कितने टीम जो है वो आती है और कहाँ-कहाँ से टीम यहाँ पहुँचती है? देखिए, आपको चैनल से सभी को जोहार है। यहाँ पुरुष वर्ग का 16 टीम आते हैं और महिला का भी आते हैं, जो कि आज जो विशेष है सोहराई यात्रा 22 पढ़ा सोहराई यात्रा के उपलक्ष्य में स्वर्गीय दशा उरांव के नाम से रखा गया, क्योंकि वो हमारे एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, जो कि देश राज्य में रोशन किए थे। इसके यादगार एक अच्छा है, यादगार के लिए हम लोग करते हैं। और 22 पढ़ा विशेष है कि आज ये हमारे व्यवस्था है ना? व्यवस्था है, आदिवासियों का व्यवस्था है और इसी के माध्यम से हम लोग अपना संस्कृति, रीति-रिवाज को बचाने का काम करते हैं। और आज मानना है हमारे आदिवासी जो है झारखंडियों का कि आज यही व्यवस्था जब ये भारत देश आज़ाद हुआ, तब से ये जो हमारी व्यवस्था थी उन्हीं के आधार से आज जो सरकार में लोकसभा या राज्य सरकार के जो है नियमावली, उस इसी के आधार से आज संचालित किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आदिवासी का जो ये 22 पहरा है जतरा, जो ये व्यवस्था है, ये कानून बनाती है, यह सारा उपलब्धि है इसमें। इसलिए इसी के माध्यम से आज लोकसभा, राज्यसभा अ, इसी के अंतर्गत चलाया जाता है। और इसीलिए कहा गया है पूर्वज लोग कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा है ग्राम सभा। आज हमारे विद्वानों ने कहा है, इसलिए। और ये संगीत संगीत से भी हमारा खेल कूद से ही, चाहे आज हमारा जो संस्कृति है नाच गान, उसी से हमारा ये आदिवासी का संरक्षित होता है और हमारे ये पूरे राज्य का विकास होता है। देखिए, हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी जानेंगे। अध्यक्ष जी, कितने सालों से ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन और यात्रा जो सोहराई यात्रा है उसका आयोजन कितने सालों से किया जा रहा है? सबसे पहले तो आपका चैनल को इस कुदलोंग मौजा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल हमारे गांव के मतलब जतरा में उपस्थित हुए हैं, सादर आमंत्रित हैं और आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग का जतरा जो है बहुत पूर्वजों का है, जो हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग का बाप दादा या परदादा वो लोग भी मतलब उनसे पहले से है। रही बात और इसके माध्यम से हम लोग जब जतरा का थोड़ा विघटन होने लगा, तब हम लोग ने सोचा कि जतरा को जीवित कैसे रखा जाए या उसमें भीड़ कैसे उपस्थित कराया जाए।
तो उसी के तहत हम लोग हमारे जो विशेष एक प्लेयर थे वो उनका जो स्वर्गवास हुआ तो और बहुत अच्छा प्लेयर थे जो राज्य में और इस रांची झारखंड में बहुत नामी गिरामी प्लेयर थे। उनका निधन पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग ये यात्रा के माध्यम से जोड़े और हम लोग का पूर्वजों का देन है, ये हम लोग का व्यवस्था नहीं है, ये हम लोग का पूर्वजों को व्यवस्था है कि यात्रा ये पढ़ा के अंतर्गत ही जो 22 पढ़ा हम लोग आते हैं, तो 22 पढ़ा के अंतर्गत हम लोग का जो 22 पढ़ा है तो हर एक पढ़ा या मौजा में एक ही दिन यात्रा नहीं लगेगा। मान के चलिए आज हम लोग का सोहराई में यात्रा लगा रहे हैं तो हो सकता है उनका दशहरा में लगेगा, फिर मतलब ये क्या बोलते हैं ये जो गर्मी वाला है जेठ यात्रा उसमें लगेगा, मतलब 22 पढ़ा में अलग 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 समय अलग पे। दिन लगेगा। मतलब 22 पढ़ा में एक दिन यात्रा मिलबे नहीं करेगा। और अगर एक दिन अगर होता है तो वो पढ़ा के अंतर्गत हम लोग का पढ़ा में नहीं आएगा, वो दूसरा पढ़ा में रहता है। तो पूर्वजों का मतलब एक इसमें क्या पॉलिटिकल इसमें मतलब उद्देश्य था और इसी से संचालित होते थे कि 22 पढ़ा के अंतर्गत हमारा जो मतलब नियम कानून या राज मतलब ये चलाना है इस अंतर्गत वो पढ़ा के अंतर्गत हम लोग करते थे और उसी को हम लोग सजाने के लिए सौराने के लिए हम लोग उसी के माध्यम से चलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग का पढ़ा व्यवस्था थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब इस पढ़ा व्यवस्था को अच्छी तरह से मतलब ठोक बजा के मजबूत करें और एक बार फिर से पढ़ा व्यवस्था को लागू करें। देखिए अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जो पढ़ा व्यवस्था है हमारी जो शासन व्यवस्था है उसको बेहतर करने की आवश्यकता है और उसको मजबूत करने के लिए इस जो जतरा है उसमें फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और जो बेहतर खिलाड़ी थे स्वर्गीय दशा राव उनके पुण्यतिथि को और उनको याद करने के लिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी है उस उनको ना भूल पाए और वो किस तरीके खिलाड़ी थे उनको याद करते हुए इस फुटबॉल टूर्नामेंट के साथ में 22 पढ़ा जतरा सोहराई जतरा का आयोजन जो है इस गांव में हुआ है। और ये जैसे बता रहे हैं कि जो हमारी पढ़ा शासन व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं छीन भिन हो रही है, उसको मजबूत करने के लिए उसको इकट्ठा करने के लिए और आदिवासी की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए हमारी जो विरासत हमारी धरोहर है उसको बचाने के लिए ऐसे आयोजन का आयोजन किया जाता है और संस्कृति को बचाया जाए ऐसे आयोजन होना ही चाहिए और होते रहना चाहिए क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वही हमारी मूल आधार है और हमारी जो मूलाधार जो है वो नहीं बचेगी तो हम नहीं बचेंगे, इसीलिए ऐसी व्यवस्था के साथ में ऐसी यात्रा का जो है आयोजन होते रहना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।